बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के लिए मुहिम का वक्त खत्म हो गया। 25 जुलाई को 45 इंतखाबी हल्कों में 724 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। राजा फारूक हैदर, सरदार याकूब और चौधरी यासीन दो हल्कों से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि तनवीर इलियास बाग से इंतखाबी मार्का लड़ेंगे। रियासत आज़ाद कश्मीर के 33 हल्कों से 602 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। पाकिस्तान भर में मुकीम मुहाजिरीन के लिए मुख्तस 12 इंतखाबी हल्कों में 122 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। तीर चलेगा या बल्ला, या होगी रियासत में शेर की धाड़। 25 जुलाई को होगा फैसला, किसकी बनेगी आज़ाद कश्मीर में सरकार। अगस्त 2019 में भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर को ज़म किए जाने के बाद रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात मज़ीद अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। यही वजह है कि माजी के बरक्स इन इंतखाबात की मुहिम के दौरान तमाम कौमी जमातों की जानिब से भरपूर सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया गया। रियासत आज़ाद कश्मीर के 33 हल्कों से 602 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई करेंगे, जबकि पाकिस्तान भर में मुकीम मुहाजिरीन के लिए मुख्तस 12 इंतखाबी हल्कों में 122 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने 45 में से 44 हल्कों में उम्मीदवार उतारे हैं। वज़ीर आज़म फारूक हैदर चकार और लीपा के 2 इंतखाबी हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। PTI के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद मीरपुर, जबकि तनवीर इलियास बाग से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। अपोजिशन लीडर चौधरी मोहम्मद यासीन पीपल्स पार्टी के टिकट पर कोटली में 2 हल्कों से सियासी किस्मत आजमाई करेंगे। पीपल्स पार्टी के सदर लतीफ़ अकबर खाबड़ा मुजफ्फराबाद से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में 32,20,546 राय दहिंदगान 25 जुलाई को 5 साल के लिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी, PTI और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा, जबकि मरकज़ में PTI की हुकूमत की वजह से इनके उम्मीदवारों को दीगर जमातों के उम्मीदवारों पर बरतरी हासिल है। माजी में मोदी को शादियों में मदऊ किया जाता था। नवाज शरीफ ने पैसा बचाने के लिए मोदी से दोस्ती की। नवाज शरीफ और जरदारी ने अमेरिका को ड्रोन हमले की इजाज़त दी थी। कश्मीर में हुकूमत और अमला नून लीग का है, फिर भी वो धांधली का शोर मचा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आड़े हाथों ले लिया। इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसे से खिताब में आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाने से मुताल्लिक इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि नहीं जानता सूबा बनाने की बात कहाँ से आई। साथ ही नया रेफरेंडम कराने का ऐलान भी कर दिया। कहा पहले रेफरेंडम में कश्मीरी पाकिस्तान या भारत का इंतखाब करें और दूसरे में पाकिस्तान के साथ या आज़ाद रियासत रहने का फैसला करें। कितनी दफा असद जरदारी या नवाज शरीफ ने RSS का नाम लिया, कितनी दफा इन्होंने उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई। आवाज उठाने तो दूर की बात है, उसकी मिन्नतें करके नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया गया। अपने को मैं सूबा बनाना चाहता हूँ, ये किधर से बात आई अभी तक मुझे नहीं इसका इल्म। रेफरेंडम होगा इंशाल्लाह और आप फैसला करेंगे कि हिंदुस्तान नहीं आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। उसके बाद मेरी हुकूमत फिर एक रेफरेंडम करवाएगी और उस रेफरेंडम में कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे कि आप फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। अभी से ही बातचीत शुरू हो गई है कि जी इलेक्शन में धांधली होगी। गवर्नमेंट आपकी, नून लीग की हुकूमत, अमला आपका, इलेक्शन कमीशन आपकी, तो धांधली। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म के कश्मीर पर रेफरेंडम का ऐलान पर रद्द अमल। कहा इमरान खान ने कश्मीर फरोशी के हमारे दावों पर मोहर सब्त कर दी है। रेफरेंडम कराने की बात अक़वाम मुत्तहिदा की तारीखी करारदादों और मौक़िफ़ से खुला इन्हिराफ है। मौलाना फजल रहमान ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान का मौक़िफ़ मुशर्रफ के 7 निकाती एजेंडे का हिस्सा है। गिलगित बल्तिस्तान को छोड़कर सिर्फ आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम कराना जिद्दोजहद कश्मीर के साथ गद्दारी है। मसला कश्मीर का हल सिर्फ और सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के हक़ इस्तिस्वाब राय से चाहते हैं। और उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर इमरान खान आज़ाद कश्मीर पर करारदादों और मौक़िफ़ से बगावत करे तो वो कश्मीर फरोश नहीं तो और क्या है। साबित हो गया इमरान खान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स नज़रियाती जोग्राफियाई सरहदों में तब्दीली लाने के लिए लाए गए हैं। हम किसी भी सूरत इमरानी एजेंडे की तकमील नहीं होने देंगे। और कश्मीरी फैसला कर लें, कश्मीर का सौदा करने वाली तहरीक इंसाफ या मोदी को शादी में बुलाने वालों को वोट देंगे या मोदी की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली पीपल्स पार्टी को। कश्मीरी आवाम फैसला करें, उनको कठपुतली वजीर आजम चाहिए या आजाद। का पसीना निकल रहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही, मोदी का दाम कांप रहे हैं। करना है आप सबने 25 जुलाई को फैसला करना है। क्या आपको अवामी वजीर आजम चाहिए? क्या आपको कायदे अवाम का वजीर आजम चाहिए? क्या आपको शहीद रानी का वजीर आजम चाहिए? या आपको किसी कठपुतली का वजीर आजम चाहिए?
और आज़ाद कश्मीर इंतखाब के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। राना साहब, आप लोगों का जो एक अंदाज़ा है उसके मुताबिक कल कौन जीतने वाला है, और ये भी बताइएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जब इमरान खान ये कहते हैं कि कश्मीरियों को हक दिया जाएगा रेफरेंडम के जरिए, तो आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? देखें, अगर आपने प्लेबसाइट कराना है तो वो आप अपने किसी तरीके से तो नहीं करा सकते, या कोई नया तरीका तो नहीं लेके आ सकते कि सिर्फ कश्मीर में होगा और गिलगित बल्तिस्तान में नहीं होगा। वो तो रेफरेंडम अगर होना है तो वो इस पूरे रीजन में होगा जो यूएन की करारदाद के मुताबिक है, चाहे वो लद्दाख है, चाहे इंडिया की साइड में, चाहे वो मकबूजा कश्मीर है, या फिर जो है कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है। तो ये तो फिर वो पूरे उस रीजन में ही होगा। तो मैं समझता हूँ ये सियासी नारे हैं और ये सियासी बातें हैं कि मोदी को किसने शादी पे बुलाया। हकीकत तो ये है कि इमरान खान साहब खुद ख्वाहिशमंद थे कि मोदी इलेक्शन जीत जाए, तो उसके लिए दवागो थे। कहा उन्होंने पब्लिक के अंदर ओपनली पूरी पाकिस्तानी कौम को कहा कि मोदी इलेक्शन जीत जाएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे, और मोदी जीता और उसने 370 ए नाफिज करके जो है वो और 35 ए नाफिज करके बिल्कुल एनेक्स कर लिया कश्मीर को। तो ये तो इनकी फॉरेन पॉलिसी है और ये ख्वाहिशमंद रहे कि मोदी इनसे बातचीत करे, लेकिन ये इतनी कमजोर हुकूमत थी कि मोदी इनसे बातचीत भी नहीं की। एक कहीं किसी जगह पे आपस में दोनों ममालिक ने बातचीत नहीं की। और लेकिन उनका मौकिफ ये है ना कि जब तक जो है वो उनको अलहदा हैसियत जो है वो बहाल नहीं हो जाती कश्मीर की, जब तक बात नहीं की जाएगी। ये तो अब मौकफ आया ना, उससे पहले इस एनेक्सेशन से पहले भी वो ख्वाहिशमंद थे कि बातचीत हो आपस में। देखें, अगर दोनों ममालिक में बातचीत ही नहीं होगी तो कोई भी मामला आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये भी जो मौकफ लिया है इमरान खान ने, मैं समझता हूं कि इस मौकफ का भी यानी कि ये एक सियासी मौकफ है, बजाय के हकायक के। अभी उन्होंने इंटरव्यू पे कहा कि हम दो सिविलाइज्ड ममालिक की तरह बातचीत नहीं कर सकते, तो वो आज भी ख्वाहिशमंद है कि बातचीत की जाए। ठीक है राना साहब ये फरमाइएगा कि कश्मीर इलेक्शन कैंपेन की अगर हम बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि तमाम ही जमातों ने अपना बयानिया पेश करने के बजाय, कश्मीरी आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने के बजाय एक दूसरे पर शदीद इल्ज़ाम तराशी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो, और अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो सख्त अल्फाज मरीम नवाज के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, तो आप नहीं समझते कि अपना बयानिया पेश किया जाना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि कश्मीरी आवाम के जो मसाइल हैं उनको कैसे हल किया जाएगा? बिल्कुल, देखें ये वतीरा है PTI का। कल अली अमीन गंडापुर ने जो गंदी जुबान इस्तेमाल की वो अक्कासी करती है इमरान खान साहब की सोच की, अली अमीन गंडापुर की सोच की, कि किस तरह औरत की तस्दील की जाती है और किस तरह हर जो प्रिंसिपल्ड एथिक्स मोरालिटी से हट के जो है वो बातें की जाए। तो ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि हमारा ऐसा वजीर आजम है जो इनकरेज करता है इन बातों को, बदतमीजी को इनकरेज करता है, और वही आप देखने में आ रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन की जो राब्ता ज़ात यानी कि जो उसके जो तरीक़ाकार है उसके टोटल धज्जियां उड़ा दी गई, यानी कि लेकिन राना साहब, तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत आपकी वहां पर मौजूद है, इलेक्शन कमीशन का अमला आपका है, फिर भी आप धांधली की बात कर रहे हैं। देखें, ये भी एक बहुत बड़ा इल्जाम है। इलेक्शन कमीशन ना PMLN का है, ना वो PTI का है, ना वो पीपल्स पार्टी का है, वो एक आजाद अदारा है। तो इसके ऊपर भी उनको ये कहना कि इलेक्शन कमीशन हमारा है, ये भी एक इलेक्शन कमीशन की तौहीन है और ये एक तरीके से इल्जाम तराशी है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये इनकी बुखलाहट की वजह है कि क्योंकि इनके जो जलसे हैं, जो कि सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल लाते हुए और हर पूरी कोशिश करने के बावजूद खाली जलसे हो रहे हैं, और उसके मुतरादिफ जो जलसे दूसरे मरियम नवाज के हैं उसके अंदर आपने लोगों का वलवला जोश देखा। तो ये बुखलाहट की निशानी है, आखिरी निशानी है कि ये जो है वो गाली गलोच पे आ चुके हैं, ये बदतमीजी पे आ चुके हैं कि हम थप्पड़ मारेंगे, हम छीन लेंगे, हम ये कर देंगे। तो ये इस तरह की जुबान जो है वो ये इनके कल्चर है, ये PTI का कल्चर है और उसी की इक्कासी हो रही है। इंशाल्लाह PMLN जो है वो भरपूर मेजॉरिटी से जीतेगी, और किस बुनियाद पे जीतेगी? अपनी परफॉर्मेंस के बुनियाद पे जीतेगी। और आज जो मैं सवाल पूछता हूँ, आखिर PTI ने आम आदमी को दिया क्या है? अभी 5-6 रुपए की जो है पेट्रोल महंगा किया है, बिजली महंगी कर दी है, गैस महंगाई के तहत अवाम जो है वो दब चुकी है, दफन हो चुकी है। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि आपका मुकाबला किससे, तहरीक इंसाफ से या फिर पीपल्स पार्टी से? देखें, एक सबसे पहले तो हम समझते हैं कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ और इन्होंने
जिस तरीके से अभी ये धांधली करते आए हैं कि अरबों रुपए की अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, गंगापुर साहब के करोड़ यहाँ दे देंगे, 10 करोड़ उधर दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो पहले तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ तो इंशाल्लाह ताला जो PMLN है वो भरपूर मेजॉरिटी से जीतेगी। और मैनी ऑब्वियसली PTI से मुकाबला है क्योंकि वो फेडरल के अंदर जो है उनकी राणा साहब, इसका मतलब ये है कि अगर नून लीग हार गई तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है, और अगर आप लोग जीत जाते हैं तो फिर आप इन इंतखाबात को कबूल कर लेंगे? नहीं, देखें, मैं ये नहीं कहता कि अगर ये तो पता चलेगा ना, हमारी इंशाल्लाह ताला तैयारी है। अगर धांधली हुई हम उसको हाईलाइट भी करेंगे, इलेक्शन डे पे अगर धांधली हुई तो हम उसको हाईलाइट भी करेंगे, हम उसको पकड़ेंगे भी और हम मीडिया को भी दिखाएंगे और एविडेंस के साथ दिखाएंगे अगर कोई धांधली हुई। वी आर प्रिपेयर्ड। लेकिन जो प्री पोल जो इलेक्शन कमीशन की खिलाफ वर्जी की गई उसके अहकामात की वो अवाम के सामने है कि किस तरह से अली गंडापुर को बैन किया गया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो मैदान में उतरे, वजीर आजम कैंपेन कर रहे हैं, वो मैदान में उतरे। ये मामला तो सारे आपके अवाम देख रही है कि किस तरीके से जो हुकूमती मशीनरी उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, अरबों रुपए के बजट अनाउंस किए जा रहे हैं। तो जो प्री पोल रिगिंग है वो तो मीडिया ने भी रिपोर्ट की। इलेक्शन डे की अगर कोई रिगिंग होती है तो इंशाल्लाह हम लोग तमाम सियासी जमातों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि कल का इलेक्शन वो ही जीतेंगे। एक रोज़ बाकी रह गया है और कल ये फैसला हो जाएगा कि कश्मीर इंतखाबात में कौन बाजी ले जाता है। नून लीग के रहनुमा राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।